अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने फ्राइडे के दिन के हवाले से आपको दोपहर को अपडेट कर दिया था कि जैसे ही डाटाज आएंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमने 100% मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी और यकीनन बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जिसने इनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिहाज से अच्छा फ़ायदा लिया होगा। तो कैपिटलाइजेशन में तो दोस्तों कोई ख़ास कमी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। 1 बिलियन का कम या ज़्यादा होना कोई वैल्यू नहीं रखता और डोमिनेंस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है एज़ यूजुअल, जैसे कि वो सुबह था। और बीटीसी अब यहाँ पर अपना तीसरा जो कि है यहाँ पर गोता लगाने जा रहा है, यानी कि डंप का गोता। जहाँ पर मैंने आपके साथ सुबह मार्केट शेयर की और हम 67,440 पे थे, तो मार्केट ने सेकंड ट्रेडिंग सेशन डाटा के आने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक एक फेक पंप क्रिएट किया, मतलब 68,695 तक हम गए। और आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको यही रिजेक्शन प्राइस बताए हुए थे, 68,300, 68,300। मतलब रिजेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ से बिटकॉइन जा करके वापस लौट आता है और जहाँ पर जाके उसकी स्ट्रेंथ जो है ख़त्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और मार्केट ने हमें लो दिया 66,009 का, मतलब हम इसे फ्लैट 66,000 ही काउंट करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले मार्केट ने फिर से 67,300 का हाई दिया। तो यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रंग बदल रही है, वो भी गिरगिट की तरह। और अगर हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम की पोजीशन ने आज काफ़ी ज़्यादा कल्टियाँ मारी। $116 की रोटेशन रही इथीरियम के अंदर और इथीरियम अपने क्वार्टर को फिर से प्रोटेक्ट करने में रहा नाकाम। तो दोस्तों, एडीपी डाटा क्या है क्या नहीं आया वो तो मैं सुबह आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मिडनाइट में आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत रेयर होता है कि डाटास की रिपोर्ट शेयर करता हूं। अलबत्ता मैं आपको इतना बता देता हूं कि डाटा जो था वो अगेंस्ट टू द मार्केट मौसूल हुआ है। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ पर आगाज़ करते हैं अपने एनालिसिस का। बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी 576, रेजिस्टेंस 590। तो यहाँ पर बीएनबी ने हमें सबसे बड़ा लो दिया है दोस्तों 585 का, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि एडीपी के बाद सबसे बड़ा लो रहा 578 का। खैर हम 586 को देखेंगे और उसके बाद हाई रहा 595 का। तकरीबन 9 से $10 की बीएनबी ने हमें ट्रेड दी। तो बीएनबी की यहाँ पर सपोर्ट दोस्तों जो क्रिएट हो रही है वो है 571 की, 571 की, और रजिस्टेंस है 585 की। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना दोस्तों जो 175 से नीचे नहीं जा रहा था, सोलाना को लगा है यहाँ पर एक बड़ा धचका और उस धचके ने सोलाना को दिया है 165 का बड़ा लो, ठीक है। तो हमारी सपोर्ट थी 165, रेजिस्टेंस थी 174। इस बीच सोलाना ने हमें दी है दोस्तों $3 की ट्रेड और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट यूटिलाइज हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है दोस्तों 161.50 और रेजिस्टेंस 169.50। अब आते हैं XRP पे। हमारी दोस्तों XRP की सपोर्ट थी 0.5160 और यहाँ पर हम जस्ट XRP को यूटिलाइज करने में हुए हैं कामयाब। तो दोस्तों 0.5160 का मतलब ये है कि अब आप आसानी से 0.523020 पे एग्जिट ले सकते हैं, किस में रहते हुए, स्पोर्ट में रहते हुए। चेन लिंक का दोस्तों जो बिहेवियर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतने बड़े क्रैश के अंदर भी चेन लिंक $12 से अगर कहीं गिरा भी तो 11.35 तक स्टिल चेन लिंक ने तेज़ी से रिकवरी पकड़ी है। तो हम मौके की मुनासबत से चेन लिंक की जो सपोर्ट देख रहे हैं वो है दोस्तों 11.25। तो इसे आपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों BCH पे। BCH की हमारी सपोर्ट थी 348, रेजिस्टेंस 362। BCH ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 356 का, 356 का। 356 के लो के बाद मतलब कि हम अपनी सपोर्ट के बिल्कुल करीब रहे और रेजिस्टेंस हमने देखी है 363 की। तो गाइज ये $7 की ट्रेड जनरेट हुई है BCH में नेक्स्ट 12 आवर के लिए। BCH की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 351, मैक्स रेजिस्टेंस 363 की।
पोल्का डॉट का टारगेट दोस्तों हमारा तकरीबन 5 दिन के बाद हुआ है अचीव, ठीक है। 4.03 का डॉट ने हमें लो दिया, उसके बाद डॉट ने रिकवरी की 4.19 की, हमने इसमें तकरीबन 15 सेंट की ट्रेड ली। अब डॉट यहाँ पर फिर से ब्रेक हो रहा है अच्छा खासा, तो इस ब्रेकेज को हम जेन में रखेंगे और मैं समझता हूँ कि पोल्का डॉट की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 3.95 3.95 सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए। नियर में दोस्तों हमने जो बाइंग की थी आज 4.50 की, नियर के अंदर हमने 4.62 का हाई देखा, ये 12 सेंट की ट्रेड थी और अब तब से लेके अब तक नियर टूट रहा है। तो दोस्तों एन मुमकिन है कि नियर हमें यहाँ पर 4.30 का यहाँ पर लो प्रोवाइड करे और ये भी सपोर्ट की पोजीशन होगी। अब आते हैं सुई पे। तो दोस्तों सुई टोकन की आपको प्रिडिक्शन दी गई थी कि सुई आज 1.91 पे हम देख रहे हैं, एन मुमकिन है कि इसके प्राइस में 8 से 10 सेंट की मज़ीद कमी हो। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, ठीक है। इससे भी बड़ी कमी हमने देखी क्योंकि सुई ने हमें प्रोवाइड किया है लो 1.78 का, तो ये ट्रेड भी हमारी यहाँ पर रही दोस्तों सक्सेसफुल। एप्टस में दोस्तों भी और कमी होने वाली है, एन मुमकिन है कि एप्टस के प्राइस में आपको 13 से 18 सेंट की मज़ीद कमी दिखाई दे। यूनिस्वैप का दोस्तों आज का हमारा फ्रेश टारगेट था 7.55, हम इसे फ़िलहाल अचीव नहीं कर सके। यूनिस्वैप हाई वॉल्यूम की वजह से 7.70 से नीचे नहीं जा सका, हमें इसे प्रॉपरली टारगेट करना होगा। एक तो दोस्तों हम यूनिस्वैप को अचीव नहीं कर सके आज, दूसरा पैपे के बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी कि 5090 यानी कि 5090 एक बेहतरीन टारगेट होगा पैपे लवर्स के लिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पैपे ने जो लो प्रोवाइड किया है वो 509140 का था, यानी कि हम अपने टारगेट को अचीव करते करते रह गए। तो इस मार्केट के अंदर दोस्तों पैपे आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है, आपको रहना होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा अलर्ट। टाओ की दोस्तों आज हमारी सपोर्ट थी 505 और रेजिस्टेंस 535। टाओ ने हमें डायरेक्टली लो प्रोवाइड किया 501 का, इसने हमारी सपोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी दोस्तों, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसने भी 505 पे एंट्री ली थी उसके बाद टाओ ने हमें हाई दिया 515 का, ठीक है जी, और ये हमें ट्रेड मिली है तकरीबन $10 की। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर टाओ की सपोर्ट जो अब मुझे बनती दिखाई दे रही है वो है दोस्तों 487, 487 और मैक्स रेजिस्टेंस 515। ये लेवल्स दोस्तों जिस तरह रोटेशन करते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, उसी तरह मार्केट घूमती फिरती है। आज मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डाटा अगेंस्ट द मार्केट आता है और डोमिनेंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है तो आल्ट कॉइन टूटेंगे ही टूटेंगे। तो रेंडर ने यहाँ पर हमें 4.86 का एक नया लो दिया है। तो अभी सेकंड जो बाइंग करना चाहते हैं उनका भी यहाँ पर वक्त नहीं आया, और जो फर्स्ट बाइंग करना चाहते हैं उसके लिए भी रेंडर को 4.50 के करीब आना होगा। तो ये एक अहम लेवल होंगे। डॉग विद हैट को हम अभी दोस्तों रखेंगे यहाँ पर इग्नोर, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत होगी मार्केट के अकॉर्डिंग मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। FTM की दोस्तों मैंने आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर की थी आज सुबह की 0.6700, ठीक है जी, और आपको बताया था कि ये अगर 0.6700 को कंटिन्यू नहीं करता तो ये आपको आसानी से लो दे देगा 0.6620 का। दोस्तों आपके सामने है मार्केट, हमें यहाँ पर FTM ने लो दिया है 0.6423 का, ये काफ़ी बड़ा लो था, ठीक है। और अब मार्केट यहाँ पर रिकवर हो रही है, तो अब ट्रेड हो गई है आपके लिए आसान, क्योंकि यहाँ पर फिगर बन गई है और फिगर है 0.6520 की। दोस्तों 0.6520 को अगर यहाँ पर नेक्स्ट 45 मिनट का रजिस्ट कर लेते हैं तो FTM आपको बिल्कुल आसानी से 0.6620 तक का हाई दे सकता है। तो ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस और एनालिसिस आपने सोच समझ के कंपैरेटिवली करने हैं। अब आते हैं दोस्तों BGP पे। BGP सुबह 1.18 पे था, मार्केट में अच्छी अफरा तफरी हमने देखी है अभी, लेकिन BGP में कोई मूवमेंट नहीं आई। BGP 1.17 से नीचे नहीं जा सका, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है BGP का। एंड मुमकिन है दोस्तों कि BGP अगले सेशन में 1.13 का हमें लो प्रोवाइड करे। दूसरी जानिब दोस्तों जुपिटर बहुत ही ज़बरदस्त बिहेव दे रहा है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो यहाँ पर जुपिटर अलबत्ता हमने अपने एनालिसिस में भी ऐड नहीं रखा हुआ,
तो जुपिटर की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 0.9770 की। अगर ये 0.9770 को यहाँ पर ब्रेक करता है तो पहला लो आप देखेंगे 0.9710 का। ये एक स्ट्रोंगली बिहेव करने वाला टोकन बना हुआ है मार्केट के अंदर इस वक्त। हालांकि इतना स्ट्रोंग ये है नहीं, लेकिन बिहेवियर कुछ ऐसा है। अब आते हैं दोस्तों ओंडू पे। मार्केट की नज़ाकत को देखते हुए हम ओंडू में करेंगे एंट्री। तो इसे दोस्तों आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 0.7015 ओंडू की दोस्तों हमारी होगी एंट्री। 0.7090 हमारा होगा टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 0.6675। ये होगा दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस। अगर आप इसे और ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के हिसाब से हम इसे फॉलो करेंगे बिटगेट एक्सचेंज पर। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी की जो मेजर अपडेट थी वो मैंने स्टार्ट में आपको दे दी है ताकि हम लास्ट में अपना टाइम बचा सकें। तो अब मैं आगाज़ करता हूँ जो मैंने आपको सुबह कैंडल चार्ट पे बताया था। आपको बताया गया था कि 68,300 इसकी प्राइस रिजेक्शन होगी और वीकर जोन होगी 66,500। तो दोस्तों मार्केट ने जब 66,500 तक का हमें लो प्रोवाइड किया तो मार्केट वहाँ पर स्टे नहीं कर सकी। इसने आज हमें 66,000 का लो दिखाया, यानी कि इस वीक में मार्केट ने कोई 5 बार 66,000 का हमें लो प्रोवाइड किया है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बीटीसी के रिजेक्शन प्राइस से लाजम अर्निंग की होगी। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक बिरिश कैंडल बन रही है, वो भी इंगल्फिंग है अच्छी खासी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की तरफ, और 4 आवर में जो लास्ट कैंडल बनी है दोस्तों वो यहाँ पर बिग बिरिश मारूबुजू है, और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अंदाज़ा करें कि उसका शेडो जो है वो अभी भी शो कर रहा है कि मार्केट कितनी ज़्यादा वोलेटाइल होकर रिवर्सल हुई है। तो ये लेवल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बिल्कुल रैंडम है। सुबह के लिए और सेफ्टी के लिए हमें चाहिए 67,690, 67,690 से 67,750। तो दोस्तों ये हो जाएगी एक सेफ जोन, और आल्ट कॉइन में फिर से 18 से 25 सेंट का रिवर्सल आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये लेवल नहीं देखते और हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं 66,800 पे, तो आप आसानी से 66,000 का फिर से लो देख लेंगे। तो ये हो गया ट्रेड करना आपके लिए बड़ा ही आसान लेवल्स के थ्रू। अच्छा, अब इस बीच में हमारे लिए हेल्पफुल टोकन रहेगा टाओ, TAO, दूसरा लिंक और तीसरा यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर द चार्ट ऑफ इथीरियम। दोस्तों सुबह जब हमने आपके साथ मार्केट डिस्कस की तो मैंने आपको बताया कि हम 2490 से अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इथीरियम ने एक अच्छी स्ट्रेंथ शो की और आपको सेफ जोन बताई गई थी 2430, 2435 एग्जैक्टली। इथीरियम वहाँ कर मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ दोस्तों, 2530, 2535 मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। 2530 से 2535 इसकी एक सेफ जोन थी, जहाँ पे मैंने 2500 कहना था, मैंने अभी वहाँ पर 2400 कह दिया, तो मैंने आपको रिकॉल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, 2530 से 2535 पे हमें रेजिस्टेंस दी और हाई दिया 2565 का। मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि इथीरियम 2565-70 से मुझे ऊपर जाता दिखाई नहीं दे रहा। खैर, फुल डे कैंडल चार्ट में यहाँ पर एक बिरिश कैंडल है जिसके शेडोज़ दोनों साइड से ओपन हैं। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं तो यहाँ पर पिछले तकरीबन 2 सेशन से और 8 घंटे कुल मिलाकर इथीरियम टूट रहा है। तो दोस्तों मार्केट वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाई, 2500 पे आई और क्वार्टर पे भी स्टे नहीं हुआ, और हमने 2456 का लो देखा। 2456 के लो के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट पे 2500 पे आ चुकी है, 2500 पे। तो एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि 2500 इसका क्वार्टर जो है वो सुबह के लिए बड़ा अहम है। अच्छा, अगर तो हम दोस्तों इसी लेवल से दिन का आगाज़ करते हैं 2480, 2490, तो इथीरियम दोबारा 2450 का आपको आसानी से लो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम क्वार्टर को क्रॉस कर लेते हैं 2520, 2530, तो आसानी से इथीरियम दोबारा 2560-65 का हाई दे सकता है। तो कल है दोस्तों यहाँ पर सैटरडे का दिन, तो मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी की पूरी गुंजाइश मौजूद होगी। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर सुई, ARB और BGP। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।